अमरोहा में ऐसा क्या है कि यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी ही जीतती है? क्यों आखिर समाजवादी पार्टी पर इतना भरोसा यहाँ के लोग जताते हैं? क्या जो मुस्लिम आबादी बड़ी अक्सरियत में यहाँ पर है वही एक वजह है या फिर कुछ और वजह भी है? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। अमरोहा की जो जनता है हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर है। मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों महबूब अली ही इतने प्यारे अमरोहा की जनता के लिए है? इसके पीछे की वजह असल में क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो एक जनप्रतिनिधि होता है वो जनता को कितना उपलब्ध होता है, वो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और अमरोहा सदर सीट से जो विधायक रहे हैं उनके अंदर एक बहुत लाजवाब खूबी ये है कि वो जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। यहाँ तक कि आजमाइश लेने के लिए कई बार ही कहते हैं कि नहीं, रात को 12 बजे फ़ोन नहीं उठेगा, करके देखो। तो वो रात को अगर 12 बजे भी कोई व्यक्ति उनको फ़ोन करता है तो वो स्वयं फ़ोन उठाते हैं और समस्या का समाधान का निदान भी कराते हैं। तो ये विरोधी भी इस बात को मतलब मानते हैं कि उनकी उपलब्धता है? बिल्कुल मानते हैं। और यही कारण है कि उनका यहाँ पर जो उनका पैक्ट वोट है समाजवादी पार्टी का, वो तो उनका है ही है। वो अन्य दलों में भी सेधमारी करते हैं और वो लोग भी उनको वोट देते हैं और पीछे दरवाजे से चुनाव लड़ाते हैं। क्या एक जो मुस्लिम अक्सरियत, बड़ी आबादी मुसलमानों की वोटरों के तौर पर है, यहाँ पर 60% से ज़्यादा है, ये एक बड़ा कारण समाजवादी पार्टी का है कि उस तरफ जाते हैं लोग ज़्यादा? क्योंकि बसपा भी जब रही तब भी महबूब अली विधायक थे, अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी है तब भी महबूब अली विधायक यहाँ से। हाँ, नहीं, दोनों चीज़ें देखिए, बसपा से जो कैंडिडेट थे वो भी मुस्लिम थे। अच्छा। और उन्होंने अच्छे खासे वोट भी हासिल किए थे। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी एक उपलब्धता और जनता के बीच में उनका विश्वास। क्या यही सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप कि भाई समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार जीतती रही है? इस बार लग क्या रहा है? क्या माहौल बदलने वाला है, इस तरह की उम्मीद है, या उसी तरह इस बार भी 2017 की तरह साइकिल की जो रफ्तार है वो जारी रहेगी? देखिए, हमेशा जो हम यहाँ पे क्षेत्र अमरोहा में रहते हैं, अमरोहा विधानसभा 41 में हमारे यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे महबूब अली साहब। यहाँ पे हमेशा ये रहा है कि जो हमारे नेता हैं जनाब महबूब अली साहब, उन्होंने जो आवाम यहाँ पर मौजूद है, रक्षे वाले हैं, मजदूर हैं, सभी के लिए काम किया है। और ऐसा कोई शख्स नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ना जात, ना बिरादरी है, ना धर्म है, सबसे ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा काम किया है। इसी की वजह है कि यहाँ के वो लोकप्रिय नेता हैं और उनके अंदर किसी चीज़ का कभी ठप्पा नहीं लगा कि वो हिंदू हैं, चूँकि मुसलमान हैं, मुसलमानों का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक सबके नेता हैं, हिंदू चाहे हो चाहे मुसलमान हो, हर उस दबे कुचले आदमी का उनका हमेशा काम किया है जिसकी उनको ज़रूरत रही है। दबे कुचले लोगों का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये बताएं कि यहाँ तो मैं देख रहा हूँ भाई समाजवादी पार्टी के समर्थक ज़्यादा है, आप लोगों की मौजूदगी, बीजेपी की मौजूदगी कहाँ है? आप पदाधिकारी भी है ज़िले में, किस तरह की मौजूदगी है? 22 की तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए, हम लोग 22 को जीत करके आ रहे हैं और मोदी जी और योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हैं। तो यहाँ अभी यूपी की और अमरोहा की बताएं। मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हैं और अमरोहा भी यही स्थिति है। अमरोहा जीत कर समीकरण आप थोड़ा सा समझाइए कि क्यों यहाँ पूरे राज्य में जीतने के बावजूद भी अमरोहा में पार्टी को सफलता नहीं मिल पाती है? क्या वजह इसकी? कहीं ना कहीं हम लोगों की शायद कमी रही होगी, या जो एक तरह से कहिएगा हमारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वहाँ कोई कमी रही होगी, उसको सशक्त करेंगे और जीत करके आएंगे। पहले क्या होता था और अभी सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसा अमरोहा में अलग हुआ, ये बताएं मुझे। इस चीज़ को तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है कि 2012 से लेकर 2017 तक किस तरह गुंडा राज था, किस तरह से यहाँ पर बलात्कार हुआ करते थे, किस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ करती थी। ये तो सभी लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से गुंडा राज खत्म हुआ है और सबका साथ सबका विश्वास का काम हुआ है। अभी मैं ग्राम नानक नंगली से हूँ। मंदिर फारिम हमारे यहाँ 18 बीघे है जो मुसलमानों ने जोत रखा, और हमारा जो का मामला है, शमशान है, मैं बताता हूँ, शमशान है वो 3.5 बीघे हैं, वो भी कब्जा रखे हैं। हम जब भी आते हैं तहसील में डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, तो उस पे उन पे ऊपर दबाव चलाया था मंत्री साहब का।
ये मेरे बड़े भाई ने कहा। सुन लो मेरी बात कंप्लीट कर लो, लेट मी कंप्लीट। अभी मैं पटवारी से बात करके आया हूँ, तो पटवारी ये बोल रहा सपा की सरकार आन दो, मैं हिल नहीं सकता यहाँ से। कहाँ जाएगा? मैं हिलने का नहीं हूँ, मंत्री साहब मुझे मना कर देंगे। और सुनो बोले तो बीजेपी की है, जो मैं इतनी सुन भी रहा हूँ तुम्हारी, यानी यहाँ से भगा देता। अच्छा है, इसका जवाब ये है, इसका सुनो तो हाँ, नारे लगाना नारे लगाइए। इसका जवाब ये है कि ये बताइए इस प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है, समाजवादी की या बीजेपी की? बताइए मुझे आप। बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन ये मुझे बताइए, अगर बीजेपी की सरकार चल रही है और आप ये कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और वो मैं इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं काम नहीं करते, वो मैं आप इसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। मेरी बात सुनो, हिंदू मुसलमान नहीं, ये सब नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए। आपका जो काम है वो प्रशासन से जुड़ा हुआ काम है, तो सरकार जाहिर सी बात है कि वो दबाव पहुंच जाता है। नहीं तो सरकार आप ऊपर, भाई ये तो विधायक है। अब हम सरकार से डायरेक्ट कैसे मिलेंगे? नहीं सरकार नहीं भाई, देखो विधायक है डीएम साहब और दूसरे जो अधिकारी हैं वहाँ पर भेजते हैं, डीएम साहब वहाँ पर भेजते हैं, फोन करते हैं। देखिए एक बात बता दीजिए, एक बात ये बता दीजिए, हमेशा यहाँ से महबूब अली जीतेंगे, अली, और कार्ड से हाजी उस्मान अली, दोनों समाजवादी का जीत रहे पक्का।